नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। तो आज हमें देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो प्रत्यक्षवाद को समझने से पहले हम बात करना चाहेंगे जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे कि जीव शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है या रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है। उनमें जो पद्धति अपनाई जाती है अध्ययन की, या उनमें जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, क्योंकि इनमें जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसमें अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो पदार्थ होता है या मैटर होता है उसके व्यवहार को कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट के आधार पर समझा जाता है। तो जो प्रत्यक्षवादी है या प्रत्यक्षवाद है, उनका ये मानना है कि जिस प्रकार जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें व्यवहार को कारण और प्रभाव के आधार पर समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जो मानव का जो व्यवहार है उसको भी हम कारण और प्रभाव अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर उसको हम समझ सकते हैं। प्रत्यक्षवादियों का मानना है या प्रत्यक्षवाद का मानना है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो पदार्थ के व्यवहार के समान वस्तुनिष्ठता के साथ उसको मापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, या ऑब्जेक्टिविटी के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उनमें मान लीजिए कि किसी पदार्थ के व्यवहार को हमें अध्ययन करना है, उसके व्यवहार को, उसके एक्टिविटी को, तो उसको हम उसके वजन, उसका तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है, दबाव कितना है आदि के आधार पर उसको हम समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार मानव व्यवहार को मापने के लिए, उसे समझने के लिए, मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भी हम जो वस्तुनिष्ठ पद्धतियाँ हैं या ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम उसको अध्ययन कर सकते हैं, मानव व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि मानव और समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है जैसा कि हम प्राकृतिक विज्ञानों में करते हैं। प्रत्यक्षवादी जो दृष्टिकोण है वो इस प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं और जो मान्यताएं हैं जो कि प्राकृतिक विज्ञानों में लागू की जाती है उनको हम मानव व्यवहार पर भी लागू कर सकते हैं, और वस्तुनिष्ठता के साथ जो अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर हम मानव व्यवहार के अवलोकन से यानी ऑब्जर्वेशन से कार्य कारण संबंधों को ज्ञात कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम कोई स्टेटमेंट्स या हम कथन जिनको हम कहते हैं वो हम उत्पन्न कर सकते हैं या बना सकते हैं, और उसके आधार पर हम जो व्यवहार का जो अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। जैसे सिद्धांत इसमें प्राकृतिक विज्ञानों में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी उपागम है वो उस व्यवहार पर बल देता है जिसे कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है या जिसका डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इस उपागम के अनुसार
जिन कारकों को या जिन तथ्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन जिनका हम नहीं कर सकते, जैसे कि मनुष्य की भावनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसके विचार, उसके उद्देश्य आदि को हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तथ्य हैं, भावनाएं, विचार, उद्देश्य हैं मनुष्य के, ये भ्रम उत्पन्न करने का कार्य करते हैं और इनसे हम विश्वसनीय जो तथ्य हैं वो इनसे निर्मित हम नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्षवादी केवल जो अवलोकित किए जा सकने वाले जो तथ्य हैं उन पर ही बल देते हैं, और उन पर वो इस कारण बल देते हैं क्योंकि जो मानव व्यवहार है उसकी व्याख्या उसी तरीके से की जा सके जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों में किसी पदार्थ के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक विज्ञान है, उसमें जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते समय उसके जो पदार्थ के जो अर्थ होते हैं या फिर उद्देश्य होते हैं उसके संबंध में कोई भी जांच नहीं करते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ में ये जो उसकी भावनाएं हैं या इच्छाएं, उद्देश्य, अर्थ आदि उसमें उपस्थित नहीं होते। जैसे कि यदि किसी भी पदार्थ को बाहर से कोई उत्तेजना दी जाए उसको, तो वह पदार्थ उस पर प्रतिक्रिया करता है। और प्राकृतिक वैज्ञानिक होता है वो उसका कार्य है कि उस प्रतिक्रिया का अवलोकन करना, उसे मापना और उसकी व्याख्या करना है। तो मानव व्यवहार के अध्ययन में प्रत्यक्षवादी उपागम भी इसी प्रकार के जो तर्क है उसे उसी तर्क को आधार मानकर उसका अध्ययन करता है। यानी कि मनुष्य जो है वो बाहरी उत्तेजना प्राप्त कर प्रतिक्रिया करता है और उनके जो व्यवहार की इस प्रतिक्रिया के रूप में ही उसके व्यवहार की व्याख्या की जाती है। यानी कि मनुष्य को यदि कोई बाहरी उत्तेजना दी जाए, जिस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाता है, तो बदले में वो प्रतिक्रिया करता है और उससे जो व्यवहार करेगा बदले में उस व्यवहार की व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है या प्रत्यक्षवादी उपागम है उसकी ये मान्यता है कि मानव व्यवहार का एक विज्ञान संभव है और समाजशास्त्र को भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और जो ऑगस्ट कॉम्ट है, जो समाजशास्त्र के जनक हैं, उनकी भी यही मान्यता है कि सामाजिक जगत का जो व्यवहार है वो उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है या संचालित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो मानव का और समाज का उन्हीं पद्धतियों के आधार पर अध्ययन करता है जिसके आधार पर प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। यानी कि जो मानव व्यवहार का यदि हम अवलोकन करें तो उसी अवलोकन के आधार पर ही हम मानव व्यवहार का प्राकृतिक विज्ञानों में यूज़ की जाने वाली जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके आधार पर हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार का जो अध्ययन होगा
प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा उसके आधार पर जो कथन बनाए जाएंगे, स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे और उनके आधार पर जो सिद्धांत बनाए जाएंगे, इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वैज्ञानिक होंगे और सार्वभौमिक सिद्धांत होंगे।